नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। उसके हमने पार्ट 1 के ऊपर डिस्कस कर लिया। आज हम इस चैप्टर का आखिरी दिन होगा, चैप्टर 1 का। क्लास 10th की हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th में 95+ स्कोर करना चाहते हैं साइंस में, वो बच्चे इन वीडियो को जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन का। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सभी के ऊपर हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा तो जाकर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा या फिर आई बटन पे लिंक होगा, वहां पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इस वीडियो का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और जो भी टाइप्स होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते क्या, यानी कि रेडॉक्स एक हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे केमिस्ट्री के। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब ये सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। आपको समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों हो जाए तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं उपचयन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन बढ़ जाना। जैसे एग्जांपल के लिए सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सब्सटेंस वो गेन द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को क्या करे, गेन करे, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्स ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखोगे यहाँ पे कॉपर है। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, आपको पता है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं में आपने पढ़ा होगा, मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे मेटल ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, जब उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन आ गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो आप देखोगे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीजन गेन हुआ है। तो कॉपर यहाँ पे, कॉपर में क्या हुआ है, ऑक्सीजन गेन हुआ है। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है हमें, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। चलो भाई क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी आए, उसे हम बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। या फिर ऐसा कह सकते हैं सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इसका मतलब ऑक्सीजन को लॉस करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था। इसने, अब देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो कॉपर अलग हो गया। तो अब देखोगे कॉपर के पास ऑक्सीजन था और यहां पर नहीं है, रिएक्टेंट में था, प्रोडक्ट में नहीं है। तो देखोगे कॉपर के पास ऑक्सीजन लॉस हो गया, ऑक्सीजन चले गया। यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब साफ साफ यही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया। तो रिडक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो। तो सिंपली हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन को मतलब कहते हैं हम अपचयन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अपचयन। चलो भाई अब बात करते हैं, हम अपचयन की बात कर लिया, उपचयन की बात कर लिया। हम रेडॉक्स रिएक्शन के एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या देखा था रेडॉक्स रिएक्शन में, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो जाए। तो चलो आप देखोगे आप देख सकते हो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन के पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हाइड्रोजन
सोडियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो ये रिएक्शन आपका क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ने जब कॉपर से रिएक्ट किया तो देखोगे जिंक के पास ऑक्सीजन था और यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, यहाँ पे जिंक का रिडक्शन हुआ है। देख सकते हो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है, तो क्या हुआ है, जिंक का हुआ है रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है, कार्बन के पास क्या था, ऑक्सीजन, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन का गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन और जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन। तो चलो क्लियर हो गया आपका ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। चलो अब बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ऐसे रिएक्शंस जिसको मतलब जिसको रिएक्ट करने पे हीट प्रोड्यूस हो जाए तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया हिंदी में से बोलते हैं। हीट इज इन्वॉल्व डरिंग ए रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ऐसे रिएक्शंस जिसे मतलब जिसमें प्रोडक्ट के साथ, प्रोड्यूस होने के साथ, कोई जो उत्पाद बनने के साथ हीट भी चाहिए तो उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट इज involved during the reaction, this reaction is known as the exothermic reaction। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम, जैसे कि चूना बात कर लिया हमने, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना बोलते हैं। इसको जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब चूने में आप पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा, स्लैग्ड लाइम बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे हम चूने में कभी भी पानी को मिलाते हैं तो हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट जनरेट हो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम ने जब आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट किया, बच्चों ये थर्मिट रिएक्शन होता है, आपको चैप्टर 3 में पढ़ना होगा, मेटल एंड नॉन मेटल में। एल्यूमिनियम जब आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया प्लस आयरन आ गया और ये हीट निकल गया। तो इन हीट से क्या होता है, इन हीट का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, थर्मिट रिएक्शन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। इसके हम रेलवे के जो पटरी होते हैं उनके दरारों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूजिंग थर्मिट रिएक्शन का। तो थर्मिट में क्या होता है, एल्यूमिनियम जब आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे आपको बस यही समझना है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा शोषी, ये हो गया उष्मा छेपी और ये हो गया उष्मा शोषी। इसमें प्रोडक्ट बनने के लिए हीट की जरूरत होती है, हीट होगा रिएक्टेंट के पास तभी प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, खाना जनरेट करते हैं, अपने खाने को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो रूट से वाटर लेते हैं और सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, क्लोरोफिल क्या करते हैं, इन तीनों से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। यदि यहाँ पे सनलाइट नहीं होगा तो ग्रीन प्लांट खाना ही नहीं बना पाएंगे। यानी कि द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें सिस्टम क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब करे, हीट ले, कहां से हीट ले, सराउंडिंग से हीट ले। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट की जरूरत हो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक, जिसमें हीट निकल जाए उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखा जब प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लांट्स को खाने बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। वैसे ही प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट से क्या करते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिमूव करते हैं और इसी ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा यदि सनलाइट नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। इसमें आपको हीट की जरूरत थी, इसीलिए हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कोरिजन। कोरिजन आपको पता होगा जो मेटल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लोहे को ठंड के दिनों में क्या कई बार क्या होता है, वो मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद उसमें जंग लग जाता है, तो लोहे में जंग लगना ही एक तरह का कोरिजन है। जब मेटल क्या होती है, मोस्टली जो मेटल होती है वो कोरिजन हो जाता है। उसमें जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं, यानी कि जंग लग जाते हैं उसमें, तो उसी को हम बोलते हैं कोरिजन बोलते हैं। तो कोरिजन क्या है, एक तरह का फिनोमिना है जिसमें मेटल्स आर अटैक्ड, मेटल पे अटैक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सब्सटेंस
इन विच सराउंडिंग्स लाइक मॉइस्चर को यदि पता है, यदि लोहे को काफी, यदि लोहा क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाता है, लोहे पे जंग लगना एक कोलिजन का एग्जांपल है। जब मेटल क्या हो जाए, अटैक हो जाए, किससे अटैक हो जाए, मॉइस्चर से एंड एसिड से, तो उसी को हम बोलेंगे कोलिजन। कोलिजन का जो एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पे जंग लगना। अब मैं बात करूं कोलिजन को कैसे रोका जा सके। कोलिजन को रोकने के लिए जैसे आप पेंट करके क्या कर सकते हो, कोलिजन को रोक सकते हैं। यूजिंग द पेंट हम कोलिजन को प्रिवेंशन कर सकते हैं। और भी आप ले सकते हो गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक की लेयर क्या करते हैं हम चढ़ाते हैं मेटल पे। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोलिजन को क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक रोक सकते हैं। चलो कोलिजन में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेटल अटैक हो जाते हैं मॉइस्चर से एंड एसिड से, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज द कोलिजन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डेंसिटी की। कोलिजन को हिंदी में कहते हैं संक्षारण। डेंसिटी का मतलब हो गया आपका विकृत गंधिता। आपने देखा होगा सुबह बना हुआ खाना अगले दिन खराब हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, वो डेंसिटी के कारण होता है। एक खाने को यदि हम सुबह बना देते तो अगले दिन वो शाम तक रात तक वो खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है उस खाने में, वो जो खाना होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है खाने का। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑयल्स वाले चीजें के साथ ऐसा होता है। जो ऑयल होता है जब वो ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फूड क्या होता है, काफी लंबे समय तक रखने के लिए फूड को, तो वो क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो फॉल हो जाती है, खराब हो जाती है। स्मेल क्या हो जाती है, उस खाने की खराब हो जाती है। एंड बेड टेस्ट, वो खाने में क्या होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, खाने का खराब हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं एसिडिटी। जो तेलीय पदार्थ होते हैं, ऐसा नहीं सबके साथ हो जाएगा, जो बिना तेल वाले उनके साथ नहीं होगा। जो तेलीय खाने होते हैं जिसमें तेल रहता है, यदि उन्हें हम काफी लंबे समय तक रख दे तो उनका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। आपने देखा भी होगा सुबह बना हुआ जो खाना होता है घर में वो रात तक खराब हो जाता है, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो खाना होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है काफी लंबे समय तक, तो जैसे कि स्मेल चेंज हो जाता है। और कई बार एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम द रेंसिडिटी, और हम रेंसिडिटी को कैसे रोक सके। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम खाने को एयर कंटेनर में रखेंगे, जो एयर टाइट कंटेनर है जिसमें एयर क्या करे, आ ना पाए इजिली। तो यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स में हम क्या करेंगे, उस खाने को रखेंगे तो कहीं ना कहीं रेंसिडिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, रेंसिडिटी को रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका पैकेजिंग विद नाइट्रोजन। जो आपकी चिप्स के पैकेट होते हैं वो क्यों नहीं खराब होते, वो महीनों तक रह जाते हैं। चिप्स के पैकेट होते हैं, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस पैकेट में नाइट्रोजन के गैस होते हैं। नाइट्रोजन के गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट होने नहीं देते चिप्स को, इसीलिए हम नाइट्रोजन के पैकेट्स में कई बार हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के पैकेट में, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस यूज होता है, ठीक है। तो पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, पैकेज हम करें जब किसी भी चीजों का तो नाइट्रोजन के गैस डाल के करें उसमें। थर्ड है आपका रेफ्रिजरेशन। आपको पता है फ्रिज से भी क्या हो सकता है, किसी भी चीज को खराब होने से कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। तो रेफ्रिजरेशन भी एक तकनीक है जिससे हम कहीं ना कहीं रेंसिडिटी को कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो चलो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके देखिए, तभी आपको पार्ट 2 कहीं ना कहीं समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है कहीं ना कहीं ये रेडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक आपको जब भी समझ में आएगा जब आप कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन और कहीं ना कहीं आप डिस्प्लेसमेंट को पढ़े होंगे। तो चलो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के ऊपर। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद आपसे।